तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो, मैंने इस वीडियो से पहले दो वीडियोस और डाली थी, जिसमें मैंने पहले वीडियो के अंदर मेरा जो रीट का स्कोर था कि मेरे रीट में कितने स्कोर बन रहे हैं उस वो बताया था। और सेकंड वीडियो के अंदर आपके कहने पर मैंने कट ऑफ बताई थी कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। लेकिन उन दोनों वीडियो के अंदर मैंने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया कि मैंने तैयारी कब स्टार्ट की थी, किस किस का मैंने एग्ज़ाम दिया है, और मैंने और साथ ही साथ मेरा किसी एग्ज़ाम में चयन हुआ कि नहीं हुआ। तो और ख़ास करके जो सबसे बड़ी वैकेंसी अपनी गई है फोर्थ ग्रेड वाले, क्या उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। और उसका रिजल्ट देखने के बाद में आपको शौक ज़रूर लगेगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है और मैंने तैयारी है वो कब से स्टार्ट की थी। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा अपने भाई को सपोर्ट करना और जिनको सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है राकेश। मेरा शुरुआत से टारगेट था रीट मेंस का एग्ज़ाम देना और उसमें एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो मैंने जब से बी एड स्टार्ट की थी, उसी से मैंने जो अपना जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दी थी। मेरे 22-23 के अंदर है वो बी एड कंप्लीट हो गई थी। लेकिन जब मेरी बी एड स्टार्ट हुई थी, उससे पहले वो 23 का एग्ज़ाम चला गया था, क्योंकि उसमें मैं एलिजिबल नहीं था और जो मेंस एग्ज़ाम हो वो भी नहीं दे पाया। तो उसके बाद में अब पता नहीं था कि एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है वो कब होगा। 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं थी कब होगा। लेकिन इसके साथ साथ में मैं जो रीट मेंस का जो सिलेबस था वो मैंने बीएड के साथ लगभग कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में 24 के अंदर अपने रीट प्री का जो नोटिफिकेशन निकला, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी वैकेंसी है फोर्थ ग्रेड वाला, उसका उसका भी हवा उड़ा की भी सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो सोचा कि भी दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म दोनों का अप्लाई किया। तो रीट प्री का एग्ज़ाम था जनवरी के अंदर, और जो फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम था वो था सितंबर के अंदर 25 में। तो सोचा पहले रीट की तैयारी करते हैं। अब देखो, मैंने किसी नई रीट की अलग से तैयारी की थी, नहीं मैंने फोर्थ की अलग से तैयारी की थी। मैंने रीट मेंस का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया था। जब तक रीट प्री आ रही थी उससे पहले पहले मैंने रीट मेंस का जो सिलेबस था ना लगभग कंप्लीट कर लिया था। अब रीट प्री के अंदर केवल और केवल दो चीज़ अलग पढ़नी थी मेरे को, दोनों लैंग्वेज पढ़नी थी। क्योंकि देखो, साइंस मैथ का जो था सिलेबस, अब मैं ये बात बताना भूल गया कि जो मैंने बीएड की थी, जो मैंने रीट की तैयारी की थी वो साइंस मैथ बैकग्राउंड से की थी। तो रीट प्री के लिए साइंस मैथ मैंने वहाँ से कंप्लीट कर ली, और साइकोलॉजी अपने रीट मेंस के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ से हो गई। केवल और केवल दो दो केवल और केवल दो लैंग्वेज थी वो मेरे को पढ़नी थी। तो मैंने हिंदी और दूसरी संस्कृत ली थी। तो हिंदी मेरा वैसे क्लियर हो गया, संस्कृत में कुछ टॉपिक मैंने छोड़े और कुछ टॉपिक पढ़ लिए। तो जनवरी के अंदर अपने रीट प्री का एग्जाम दिया, तो उसके अंदर मेरे बन रहे थे 130 नंबर 150 में से 129 पॉइंट कुछ था, तो लगभग 130 नंबर मेरे रीट प्री के अंदर बढ़ रहे थे। ये मेरा पहला पेपर था जो पढ़ने के बाद में दिया था। और रीट प्री क्लियर करने के बाद अपने को टारगेट था फोर्थ ग्रेड एग्जाम देना, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम देना। वैसे टारगेट मेरा रीट मेंस था, लेकिन वही सिलेबस था सेम टू सेम फोर्थ ग्रेड में भी। लेकिन केवल और केवल मेरे को इंग्लिश सब्जेक्ट है वो अलग से पढ़ना था, क्योंकि मैंने रीट के अंदर भी हिंदी और संस्कृत ली थी। तो संस्कृत मेरे कोई काम की नहीं थी, तो हिंदी और मेरे काम आ गई। अब मेरे को पढ़ना था इंग्लिश में, क्योंकि मेरा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर था शुरुआत से ही, इसीलिए मैंने रीट में नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि जब एग्ज़ाम फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम आएगा उससे 2-3 महीने पढ़ पहले वो इंग्लिश पढ़ लेंगे। तो फोर्थ ग्रेड का मैंने वो पूरा जीके है वो रिटमेंट्स में पढ़ लिया था। लगभग वही साइंस में आने वाले थे, 5 क्वेश्चन साइंस के थे, 15 क्वेश्चन मैथ के आने वाले थे। लगभग मैंने सिलेबस वो पूरा रिटमेंट्स के अंदर था, वही सिलेबस है वो फोर्थ ग्रेड के अंदर था। केवल और केवल इंग्लिश थी ना, वो मैंने यूट्यूब से पढ़ ली थी। यूट्यूब पर एक शिवानी में, जो आपने अगर फोर्थ ग्रेड की तैयारी की थी तो आप जानते होंगे, उन्होंने 70 वीडियो के आसपास अपलोड कर रखी थी, मैंने वो वहाँ से पढ़ ली। और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी दिक्कत फिर भी थी मेरे को, क्योंकि इंग्लिश में तो मैंने बताया आप वैसे कमज़ोर थे। लेकिन फिर भी पढ़ी वहाँ से, और उनकी किताब भी आई थी VIPM की, वो मैंने खरीद के वो भी पढ़ी। तो उसके बाद में सितंबर के अंदर एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया, और देने के बाद में थोड़ा जैसे देकर आए तो थोड़ा दिल खुश हुआ कि हाँ थोड़ा एग्ज़ाम बढ़िया हुआ है। लेकिन मेरे को बस डाउट था तो वो इंग्लिश वाले सेगमेंट में था, क्योंकि जब मैंने वो इंग्लिश पढ़ी थी शिवानी मैडम से, पढ़ाया उन्होंने बहुत बढ़िया था। लेकिन एक तरीका अलग से बताया था कि जो अगर आपको फिर भी इंग्लिश समझ में नहीं आती ना, तो आप क्या करो, उनको ऑप्शन को काटना सीख लो। तो मैंने वो तरीका सीख लिया कि ये 3 ऑप्शन क्यों गलत है और चौथा ऑप्शन क्यों सही है, मैंने वो सीख लिया। लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी डाउट था कि भाई हाँ भाई ऑप्शन वो काटे हैं कि सही नहीं काटे। तो वो डाउट थे, मैंने किए थे उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे काटने वाले तरीके से। लेकिन जब वापस पेपर दे के आए, बस में बैठे थे, तो मैडम लाइव लाइव आई हुई थी।
तो मैंने देखा अभी हाँ जो क्वेश्चन किए थे किससे नहीं किए थे, मैंने केवल इंग्लिश के क्वेश्चन देखे थे। तो हाँ जो जितने क्वेश्चन किए थे उतने में से एक क्वेश्चन गलत हुआ। मैंने देखो बताता हूँ आपको, 13 क्वेश्चन किए थे, इसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया 15 में से, और 12 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे इंग्लिश के। तो इस प्रकार मैंने फोर्थ ग्रेड एग्जाम दिया, और देने के बाद अब आपको बताता हूँ कि मेरा रिजल्ट है वो क्या रहा है। मेरी रैंक है वो 250 प्लस मेरी रैंक है, 250 से भी ऊपर मेरी रैंक है। और मेरा जो नंबर है, कितने नंबर आए थे मेरे, लास्ट शिफ्ट में नंबर था, छठी शिफ्ट में मेरा नंबर था लास्ट पारी के अंदर 3 बजे वाले में। तो उसमें और सबसे हार्ड शिफ्ट थी वो, बताते हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट थी। तो मेरे नंबर आ रहे थे उसमें 171 काट पीट के, और 3 नंबर मेरे बढ़ गए थे। तो इस प्रकार मेरी रैंक है वो 250 प्लस मेरी रैंक आ गई है। अब आप बताओ कि मैंने केवल और केवल रीट के बिहाफ पर वो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया था। अब सोचो कि मेरी तैयारी कैसी थी कि मेरी रैंक है वो 250 से भी ऊपर आ रही है कि नहीं। तो सोच लो। लेकिन अब के बार जो रीट का एग्ज़ाम था वो आपको पता है कैसा हुआ था। इस चक्कर में रीट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, और रीट में चांस मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं तो फोर्थ ग्रेड ही सही। अगर रीट में नहीं हुआ तो फोर्थ ग्रेड ही सही। अब मैं भी थोड़ा, अब डीवी का टाइम चल रहा है, कागज़ मैंने बनवा लिए हैं, 9 तारीख से डीवी स्टार्ट है, तो चेक करवाएंगे। और आपसे भी, अब आपसे भी कोई पूछना चाहूँगा कि आपने फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था कि नहीं दिया था, और दिया था कि तो आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कौन सी रैंक है, और आपने क्या, अभी डीवी की प्रोसेस चल रही है तो क्या आपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए कि नहीं करवा लिए। अगर आपने तैयार नहीं किया तो आप मेरे को पूछ सकते हो कि मैंने, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो इसी पर लेके आऊँ कि मैंने जो डॉक्यूमेंट तैयार किए वो आपसे शेयर करूँ कि मैंने इस प्रकार डीवी के डॉक्यूमेंट है वो अपने बना लिए हैं, अब पूरा सेट मैंने तैयार कर लिया है। तो उसी के ऊपर मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।